श्री कृष्ण कहते हैं, आप वह बन सकते हैं जो बनने के बारे में सोचते हैं। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लें। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रहे। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। किसी काम में बार बार फेल होने से डरो मत। आप जिस भी काम में हौंक डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने की डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे न, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो तो आपको बस ये करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा न करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हौंक बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हौंक जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। गलती करना इंसानी फितरत होती है, इसलिए आप गलती करके खुद को कभी कोसना मत। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हाँ तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम ये है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती करना इंसानी फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन की हर ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो हम इतने ना समझ हो जाते हैं कि हम ऐसी चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है। और